नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डिंडोरी के बड़जर गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 14 लोगों की जान चली गई है। हादसा देर रात उस वक्त हुआ जब बेकाबू पिकअप वाहन पलट गया। हादसे में 20 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पिकअप सवार लोग देवरी गांव के बताए जा रहे हैं, जो चौक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है और 20 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन सभी घायलों का इस वक्त इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। पुलिस इन सभी घायलों के बयान रिकॉर्ड कर रही है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, किसकी इसमें लापरवाही रही है जिसकी वजह से 14 लोगों की जान चली गई। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी, जहां पर ये सभी 20 के 20 घायल भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और साथ ही साथ उस पिकअप वाहन की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से, जिसके पलटने से 14 लोगों की जान चली गई है। इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं, जो तस्वीरों में दिख रहा है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और हालांकि अभी पहचान नहीं हो पाई है। कुछ डिटेल जरूर आई हैं, जिसमें अस्पताल प्रशासन की तरफ से जो साझा की गई हैं कि कौन कौन घायल है और किन किन लोगों की मौत हुई है। अभी ये जांच का विषय है। और इसी बीच मुख्यमंत्री ने ये वो लिस्ट भी है, हम आपको दिखा रहे हैं, जो लोगों की जान गई है और साथ ही साथ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से ये लिस्ट भी साझा की गई है। डिटेल में हम आपको आगे पूरी जानकारी देंगे कि किन किन लोगों की मौत हुई है और कौन घायल है और कितने, एक ही परिवार के कितने लोग हैं या आपस में उनका क्या संबंध है। बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। क्योंकि देवरी ये लोग गए हुए थे कार्यक्रम में और पिकअप वाहन में लगभग ये 30 से ज्यादा लोग गए हुए थे और जो बेकाबू पिकअप वाहन पलट जाता है और 14 लोगों की जान इसमें चली गई। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है कि जो मृतक हैं उनको 4-4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। संपत्तियां उइके को तत्काल कैबिनेट मंत्री को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं घायलों को, ताकि वो जाकर देखें कि स्थिति क्या है मौजूदा वक्त में। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन तमाम घायलों का इलाज चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन ये घटना आखिर क्यों हुई है? पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है, यह भी पड़ताल कर रही है कि आखिर ये लोग कहां से कहां जा रहे थे और इस गाड़ी में कितने लोग, अभी करीब जो अभी तक जो स्थिति है करीब 34 लोग सवार थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच भी कर रही है कि आखिर किन कारणों से यह हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि ड्राइवर जो है वो नशे में था या क्यों हादसा हुआ है। अभी तक जो स्थिति आई है कि अनियंत्रित होकर जो है वाहन पलटी है। कारण क्या था इसका पड़ताल करने की पुलिस जो है कोशिश कर रही है। ठीक है, आप अजय आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बड़ा हादसा है। 14 लोगों की जान इसमें गई है, लेकिन लापरवाही भी सामने आ रही है। अजय, बताया जा रहा है कि नशे में था ड्राइवर और दूसरी बात, पिकअप वाहन जिसमें सामान ढोया जाता है उसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। बिल्कुल, देखिए, आरटीओ और परिवहन विभाग हमेशा ये दावा करता है कि जो ओवरलोडिंग वाहनें हैं उसकी हम चेकिंग करते हैं, रात के वक्त में पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि जो अधिक लोडिंग वाहन जो जिसमें ज़्यादा संख्या में लोगों को सवार या अधिक सामान लेकर जो है सड़कों पर नहीं चलते। ये परिवहन विभाग की भी पोल खोलती कि आप देखिए कि किसी भी इस तरह के पिकअप वाहन में 35 से 40 लोग सवार हो जाते हैं और उस पर सफ़र करते हैं। और प्रशासन और पुलिस और उसके साथ खासतौर से आरटीओ विभाग अगर समय समय पर जांच करता तो इस तरह के हादसे नहीं होते, क्योंकि हमेशा आरटीओ विभाग, जो जिले का आरटीओ विभाग होता है, वो दावा करता है कि हम हमेशा जो लोडिंग वाहनें हैं, चाहे पिकअप वाहन हो, तमाम वाहनों की हम जांच करते हैं कि और मध्य प्रदेश की सड़कों पर ओवरलोडेड वाहन नहीं चलते। लेकिन ये हादसा बताता है और परिवहन विभाग की तमाम दावों की पोल खोल रहा है कि किस तरह से
जो है 30 से 35 लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर चलते हैं, हादसा हो जाता है। अब फिर से जांचें होंगी और जांच के बाद पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। अगर परिवहन विभाग सख्ती के साथ कार्रवाई करता तो इस तरह के पिकअप वाहनों में 30 से 35 लोगों को बैठाकर कोई भी ड्राइवर सफर नहीं करता और ऐसे सफर न होते तो आज जो है इन 14 लोगों की जान बच जाती, सख्ती के साथ अगर परिवहन विभाग कार्रवाई करता तो। लेकिन परिवहन विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। इसमें जिला प्रशासन को, परिवहन विभाग और सरकार को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि परिवहन विभाग अगर सख्ती से जांच किया होता, प्रत्येक दिन जिले में जांच करता, तो जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ियों के संचालक हैं, उनमें दहशत होती और इस तरह से 35 लोगों को बैठाकर किसी पिकअप वाहन में लेकर नहीं जाते और इस तरह के हादसे नहीं होते। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेहद संवेदनशीलता के साथ तत्काल मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है, कैबिनेट मंत्री को भेजा है और स्वास्थ्य जल्द से जल्द उन्हें इलाज, अच्छी सुविधा दिलाने के भी निर्देश दिए हैं जिला प्रशासन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फोन के जरिए बातचीत भी की है, उनका हालचाल जाना है और गंभीर स्थिति है, चूंकि 14 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हो गए हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री को जो है वहां भेजा गया है। हो सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम तक में खुद भी देखने जा सकते हैं। ठीक है अजय, आप रहिए हमारे साथ। एक बार हम उन मृतकों के नाम बता देते हैं। पूरी लिस्ट आ गई है अस्पताल प्रशासन की तरफ से, जिसमें पुरुष 6 हैं और महिला 8 बताई जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश धुर्वे विधायक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश धुर्वे जी, बहुत दुखद हादसा, 14 लोगों की जान चली गई है। जी, बहुत दुखद घटना है। मैं अस्पताल में हूँ मैडम, यहाँ पर। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हो गई है, स्वास्थ्य मंत्री से बात हो गई है, हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। एक मरीज को जो घायल है, जितना अच्छा इलाज हो सकता है पूरे प्रयास करेंगे। मैं खुद जाऊंगा लेके सबको। आपको क्या जानकारी मिली इस हादसे को लेकर? हुआ कैसे ये हादसा, किसकी लापरवाही है? एक चौक कार्यक्रम में जा रहे थे लोग, वहां से लौट रहे थे, तो मोड़ है, हमारे डिंडोरी पहाड़ी इलाका है, तो ड्राइवर की तो गलती हुई हो या जो भी हो, तो उसके एक्सीडेंट में 14 लोग खत्म हो गए हैं। 12 तो स्पॉट पे, 2 रास्ते में जबलपुर रेफर किए थे, तो रास्ते में खत्म हो गए हैं। 14 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। ओम प्रकाश धुर्वे जी, लेकिन जिस तरह से पिकअप वाहन में 30 से ज्यादा लोग सवार थे और ड्राइवर को लेकर कहा जा रहा है कि वो नशे की हालत में था, तो लापरवाही तो है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होगी। यहाँ सब आ गए, पुलिस अधीक्षक आ गए, पूरे, मैं स्वयं पूरे समय रहूंगा। मेरे साथ कार्यक्रम के स्थगित हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हो गई है। हमारे जो मंडला से संपत्तियां हुई थी, हमारे मंत्री हैं, वो भी आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हो गई है। जी जी, कितनी देर में पहुंच जाएंगी संपत्तियां हुई के? हम लोग इलाज में पूरी व्यवस्था करेंगे, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। शासन प्रशासन, जनप्रतिनिधि, हम लोग सब यहाँ पर अस्पताल में ही हैं। जी। ओम प्रकाश जी, ड्राइवर को लेकर क्या जानकारी है, क्या वो फरार है? हाँ, फरार है, फरार। और ये पिकअप वाहन किसका था, इस बारे में कोई जानकारी? बहन जी, जो घायल है अभी हम उनको देख रहे हैं जी, कैसे ठीक हो, फिर देखेंगे कौन पिकअप वाला है, कहाँ है। जी, आप अभी अस्पताल में मौजूद हैं? जी हाँ, अस्पताल में ही मौजूद। हाँ, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष होंगे, आप अगर हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए? महिला कितने होंगे अभी इसमें? 8 महिला है, 8 महिला है जी, 6 पुरुष हैं जी। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश धुर्वे जी, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। डिंडोरी के शहपुरा से बीजेपी के विधायक हैं जो खुद अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और घायलों को जिस तरह से इलाज दिया जा रहा है, अपनी निगरानी में ही सारा इलाज वो करवा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आपके पास क्या जानकारी है? 14 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। देखिए, घायलों का इलाज जिला शहपुरा के शानदार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। कलेक्टर, एसपी और विधायक मौके पर मौजूद हैं और जो सबसे बड़ी बात
निकल के आ रही है कि जो पिकअप वाहन था इसका ना बीमा था ना फिटनेस था। इसमें ओवर जो क्षमता से अधिक सवारियां थी और जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में था। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो जिन जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उसकी बाकायदा एक लिस्ट आ गई है, जिसमें मदन सिंह जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, पितरा 16 साल का एक बच्चा है उसकी भी मौत हो गई है, इन्नू जो 55 साल के हैं, भद्दी बाई हैं जो 35 साल की हैं, सेम बाई हैं जो 40 साल की हैं, लाल सिंह गुलिया, तितरी बाई, सावित्री, सरजू, ऐसे पुरुष 8 हैं और महिला 8, पुरुष 6 बताए जा रहे हैं और महिला 8 बताई जा रही हैं जो इस हादसे का शिकार हुई हैं और जिनकी मौत हो गई है। तो डिंडोरी में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू पिकअप वाहन पलट गया जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है और 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और वहां पर विधायक भी, जो स्थानीय विधायक हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया है और हादसे में सहायता राशि का भी ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। साथ ही प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। चौक कार्यक्रम से दरअसल ये सभी लोग लौट रहे थे और उसी दौरान ये पिकअप वाहन, जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, जिसका इंश्योरेंस भी नहीं था, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, और ये वाहन सड़कों पर दौड़ रहा था धड़ल्ले से और इसी वाहन में सवार होकर ये सभी 30 से ज्यादा लोग चौक कार्यक्रम में गए थे और उसी दौरान वहां से रात को लौटते वक्त ये पिकअप वाहन, क्योंकि ड्राइवर नशे की हालत में बताया जा रहा है, और ये वाहन पलट जाता है और 14 लोगों की मौत हो गई है। 21 लोग घायल हो गए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, हम देख रहे हैं सरकारी तौर पर तो फौरी राहत पहुंचाई जा रही है, मुआवजे राशि का भी ऐलान कर दिया गया है, और माफ कीजिए, राहत राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, वो भी मौके पर मौजूद है, संपत्तियां उनके भी पहुंच रही हैं। लेकिन जो बड़ी लापरवाही इस मामले में सामने आ रही है वो यही है कि जो पिकअप वाहन था उसका इंश्योरेंस तक भी नहीं था, फिर भी वो सड़कों पर दौड़ रहा था धड़ल्ले से। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की एक गाड़ियां नहीं, कम की हजारों की संख्या में गाड़ियां प्रत्येक जिलों में दौड़ रही हैं, क्योंकि आरटीओ विभाग ठीक से मध्य प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप अगर अपने विभाग का ध्यान रखते, ख्याल रखते, तो इस तरह की मध्य प्रदेश में स्थितियां नहीं होती। क्योंकि राव उदय प्रताप लगातार ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग सख्ती से काम कर रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, जब जब दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं, जब जब दिक्कतें होती हैं, जब जब इस तरह के हादसे होते हैं, तो प्रशासन इस बात का दावा करता है कि हम सख्ती से जांच कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मध्य प्रदेश में मौत के बाद जांचें सिर्फ होंगी और जांच तक ही सिमट कर रह जाएंगी? पूरी की पूरी जो स्थिति है मध्य प्रदेश में बेहद बद से बदतर है, क्योंकि आरटीओ परिवहन विभाग लगातार अगर कार्रवाई करता, इस तरह की कंडम वाहनों पर कार्रवाई करता, इंश्योरेंस का और फिटनेस सर्टिफिकेट्स का जांच करता, तो मध्य प्रदेश में इस तरह की कंडम गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ती, और कंडम गाड़ियां नहीं दौड़ती तो आज 14 लोगों की जान नहीं जाती। ये पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जब चाहे शहडोल में हो, चाहे रीवा में हो, अलग अलग जगहों पर जब हादसे हुए हैं तो उन गाड़ियां अनफिट मिली हैं, उनका इंश्योरेंस नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार के पास और परिवहन विभाग के पास तमाम गाड़ियों का डाटा होता है, क्योंकि कौन सी कितनी कंडम गाड़ियां हैं, कितने गाड़ियों का फिटनेस रिन्यू हुआ, तमाम दस्तावेज होते हैं। लेकिन आरटीओ विभाग डिंडोरी का कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। अगर आरटीओ अधिकारी जो है संवेदनशीलता के साथ अगर परिवहन विभाग और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते तो आज ये स्थितियां नहीं होती, आज 14 लोगों की मौतें नहीं होती। क्योंकि जो परिवहन विभाग के मंत्री हैं राव उदय प्रताप, वो भी कहते हैं कि पूरी सख्ती से अच्छे से मध्य प्रदेश में संचालन हो रहा है। लेकिन अब उन्हें जवाब देना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश में इसी तरह मौतों के बाद जांच
जांचें होंगी? अगर जांच होती है तो क्या परिवहन विभाग ऐसे आरटीओ पर कार्रवाई करेगा? क्या कार्रवाई करने से क्या लोगों की जानें तो नहीं बिल्कुल। और इससे पहले भी हमने गुना हादसे में भी देखा है किस तरह से कंडम बस सड़क पर दौड़ रही थी और जिंदा जल गए उस हादसे में लोग। जांच का विषय तो है, लेकिन अब इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो डिंडोरी हादसे से जुड़ा हर एक अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा।